सेंटेंस नंबर 15, वर सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट। अब यहां पर सेंटेंस देखिएगा, वर सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट। इतने सेंटेंस को देखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, यह भी वही मीनिंग देगा जो वर और वुड भी देंगे, लेकिन वर और वुड भी सब्जेक्ट के बाद आते हैं। वर और वुड भी सब्जेक्ट के बाद, लेकिन वर फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। लेकिन यह क्वेश्चन नहीं है, पहले वर फिर सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट। देखिए इसको बनाएंगे कैसे। अगर मैं अमीर होता, वर आई रिच, वर आगे सब्जेक्ट पीछे आई देन रिच, वर आई रिच। इसका मतलब भी वही है, इफ आई वर रिच या इफ आई वुड बी रिच, दोनों का जो मतलब है सेम, वर आई रिच का मतलब है। जैसे मुझे बोलना है, अगर मैं बीमार होता, वर आई सिक। अगर तुम देश के प्राइम मिनिस्टर होते, वर यू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। अगर भारत विकसित देश होता, वर इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। अगर तुम कामचोर होते, वर यू स्लैकर, वर यू स्लैकर या शर्कर, सो वर यू स्लैकर। अगर वह बीमार होती, वर शी सिक। अगर तुम कॉन्फिडेंट होते, वर यू कॉन्फिडेंट। अगर राम बिजी होता, वर राम बिजी। पहले इतने सेंटेंस को समझ लो, बाद में आप वुड तो लगा ही सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत जाएगा नहीं। देखिए मैं आपको फिर कुछ एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर मैं बिजी होता तो क्या बनाएंगे, इफ आई वर बिजी। तो ये तो आपको समझ में आता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम वर की जगह वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ आई वुड बी बिजी। तो ये दोनों सेंटेंस सेम हैं, पर एक तीसरा सेंटेंस भी है जो आपको समझना चाहिए। जब आपके सामने आए तो आप उसका मीनिंग एग्जैक्ट निकाल सके। देखिए अगर मैं बिजी होता तो पहला सेंटेंस इफ आई वर बिजी, अगर मैं बिजी होता दूसरा सेंटेंस इफ आई वुड बी बिजी। अब तीसरा सेंटेंस ऐसा है जिसमें आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो वर होती है उसको आगे ले आओ, वर आई बिजी। लेकिन पीछे क्वेश्चन मार्क मत लगाना, यह प्रश्न नहीं है। इसका मतलब है अगर मैं बिजी होता, और ये सिर्फ वर वाले के लिए लगता है, वुड बी वाले के लिए नहीं आता ऐसा, ठीक है ना। सो वर आई बिजी, अगर मैं बिजी होता। तो ये तीनों सेंटेंस एक ही है, तो इसमें इफ नहीं लगेगा। अब देखो अगर मैं टीचर होता तो तीन कंडीशन में, इफ आई वर अ टीचर, या फिर आप बना सकते हैं इफ आई वुड बी अ टीचर, या फिर आप बना सकते हैं वर आई अ टीचर। ये देखिए ये सेंटेंस है तीनों, ये तीनों तरीके आपको सीखना है। लेकिन बता दूं ये नीचे वाला क्वेश्चन नहीं है ना, वो स्टेटमेंट है, पर उसको इसी तरह किताबों में बताया जाता है। तो मेरी ड्यूटी है आपको पूरी जानकारी देना जो एक्चुअल किताबों में बताई जाती है। इंग्लिश सीखने के लिए सब जरूरी है। सेंटेंस देखना, अगर राधा बीमार होती, कैसे बनाएंगे देखो, इफ राधा वर सिक। या तो आप ये पैटर्न बनाएंगे, या फिर इफ राधा वुड बी सिक, या तो आप ये पैटर्न बनाएंगे, या फिर वर राधा सिक, या तो आप ये पैटर्न बनाएंगे। तीनों पैटर्न सही है। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए अब मैं पढ़ाने की बात करता हूं। तो तीसरा पैटर्न है आपका, आप वर वुड बी जो आपने सब्जेक्ट के बाद लिए थे, अब वर को आप सब्जेक्ट के पहले भी ले सकते, सेम आएगा। अगर मैं बिजी होता, वर आई बिजी। अगर नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति होते, वर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट। अगर मैं अमीर होता, वर आई रिच। अगर तुम गरीब होते, वर यू पुअर। ऐसे कोई भी सेंटेंस आप बना लीजिएगा, फिर देन लगा के वुड वाला वही पैटर्न जो हम रखते हैं, सब्जेक्ट वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए अगर मैं अमीर होता तो वो कार खरीद लेता, और ये भी प्रेजेंट में कल्पना ही है, तीनों एक ही है, एक दूसरे की जगह रखा जा सकते हैं। सो वर आई रिच देन आई वुड परचेज दैट कार। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो देश की कंडीशन को इंप्रूव कर देता। सो वर आई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन आई वुड इंप्रूव द कंडीशन ऑफ इट। अगर तुम अमीर होते तो कार खरीद लेते, वर यू रिच देन यू वुड परचेस अ कार। अगर रोहन गरीब होता तो मैं उसकी मदद करता, वर रोहन पुअर देन आई वुड हेल्प हिम। अगर तुम नॉलेजेबल होते तो डरते नहीं, वर यू नॉलेजेबल देन यू वुड नॉट गेट अफ्रेड या यू वुड नॉट फियर, तुम डरते नहीं। अगर वह बीमार होती तो कॉलेज नहीं जाती, वर शी सिक देन शी वुड नॉट गो टू कॉलेज। अगर मैं बिजी होता
तो तुमसे बात नहीं करता। वर आई बिजी देन आई वुड नॉट टॉक टू यू। अगर राम एक्टिव होता तो टॉप कर लेता। वर राम एक्टिव देन ही वुड टॉप। अगर मैं मेहनती होता तो उस इंटरव्यू को क्रैक कर लेता। वर आई हार्ड वर्किंग देन आई वुड क्रैक दैट इंटरव्यू। अगर मैं एक्सपीरियंस्ड होता तो उस जॉब के लिए अप्लाई करता। सो वर आई एक्सपीरियंस्ड देन आई वुड अप्लाई फॉर दैट जॉब। तो दोस्तों ये तीनों कंडीशन एक जैसी है ना। मैं इसलिए पढ़ाना चाहता हूं कि सब आपको समझ में आए। अब देखिएगा ये बनेगा कैसे। अगर मैं बिजी होता तो क्या बनाया हम लोगों ने, वर आई बिजी, इसी में बनाऊंगा मैं। वर आई बिजी देन आई वुड कॉल यू, तो मैं तुम्हें कॉल कर देता। अगर मैं बिजी होता तो तुम्हें कॉल कर देता। सो वर आई बिजी देन आई वुड कॉल यू। अगर राम एक्टिव होता तो एग्जाम में टॉप कर लेता। सो वर राम एक्टिव देन ही वुड टॉप इन द एग्जाम। अगर तुम क्रिएटिव होते तो हिस्ट्री रच देते। सो वर यू क्रिएटिव देन you would create history, तो तुम हिस्ट्री रच देते। you would create history। अगर रोहन बीमार होता तो स्कूल नहीं जाता। सो वर रोहन sick then he would not go to school। अगर तुम देश के प्रधानमंत्री होते तो देश को विकसित कर देते। सो वर यू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, तो तुम देश को विकसित कर देते। देन यू वुड डेवलप इट, तो तुम इसको विकसित कर देते। अगर वह गरीब होता तो मैं उसकी मदद जरूर करता। सो अगर वह पुअर देन आई वुड श्योरली हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद जरूर करता। अगर रोहन क्रिएटिव होता तो इतिहास रच देता। सो वर रोहन क्रिएटिव देन he would create a history। अगर वो ईमानदार होता तो मैं उसकी मदद करता। सो वर ही ऑनेस्ट देन आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करता। अगर वो ईमानदार होता सो वर ही ऑनेस्ट देन आई वुड हेल्प हिम। अगर वो ईमानदार होता तो मैं उसकी मदद करता। सेंटेंस आपके लिए। अगर रोहन मेरा दोस्त होता, अगर रोहन मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी मदद जरूर करता। कम ऑन, इसी पैटर्न में बनाना है ना। अगर रोहन मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी मदद जरूर करता। कम ऑन अधिकारी सर, बिल्कुल सही है, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड अधिकारी सर। अगर रोहन मेरा फ्रेंड होता तो मैं उसकी मदद जरूर करता। कम ऑन, कोई भी और सब्जेक्ट भी ले सकते हो रोहन की जगह। अगर रोहन मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी मदद जरूर करता। कम ऑन गाइस, जल्दी बनाएं। वर रोहन माई फ्रेंड देन आई वुड हेल्प हिम, डेफिनेटली हेल्प हिम। बहुत बढ़िया यार कुंदन, वेरी गुड यार। इफ वर नहीं, इफ के साथ वर नहीं लेंगे। अरे अब देखिए डिफरेंस क्या, मैं आपको फिर क्लियर कर दूं। देखिए जो हम स्ट्रक्चर्स लेते हैं वो मैं मन से नहीं लेता, ये मेरे बनाए हुए स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये किताबों में दिए हुए स्ट्रक्चर है जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं, समझिए। अब जो इंग्लिश एक्सपर्ट्स जिन चीजों को डिसाइड करते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो हम उन्हीं चीजों को पढ़ाते हैं, हम अपने मन से कुछ भी नहीं बनाते हैं। तो किताबों में ऐसे स्ट्रक्चर दिए हैं वो मैं आपके सामने ले आता हूं। देखिए हम फिर बता दें कि ये लैंग्वेज हमारी नहीं है, दिस इज नॉट आवर लैंग्वेज।
This is Britishers' language. Britishers ruled over India approximately 300 years. And when they went from here in 1947, they left this language over us. And right now, we follow this language. Actually, we are not the maker of this language. That is why we cannot raise a question in it. We are the follower of this language. Whatever the English experts make the rule and whatever they impose on us to follow, we will have to follow. It is our compulsion. We cannot raise a question in it. ग्रामर उनकी है, लैंग्वेज उनकी है, जैसा वो बनाते हैं हम फॉलो करते हैं, बस हम इस लैंग्वेज के फॉलोवर है भाई, मेकर थोड़ी, हमने बनाया थोड़ी ना है, ठीक है। तो जैसी किताबों में चीजें आती है वैसे पढ़ाई जाती है और हर टीचर वही पढ़ाता है, अपने मन से तो कुछ पढ़ाएगा नहीं, है ना। देन आई वुड श्योरली हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद जरूर करता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए एक और सेंटेंस। अगर विराट कोहली महान ना होता, या मैं बोलूं अगर विराट कोहली अच्छा क्रिकेटर ना होता तो कोई उसे नहीं जानता। कम ऑन, अगर विराट कोहली अच्छा क्रिकेटर ना होता, अगर विराट कोहली अच्छा नहीं, ये अगर मैं कहां पहुंच गया यार मैं, है ना। अगर सॉरी, हां सेंटेंस गलत बना रहा हूं मैं, सेंटेंस इसका ना, हां अगर विराट कोहली मैच में होता तो इंडिया मैच जरूर जीतता। अगर विराट कोहली मैच में होता तो इंडिया मैच जरूर जीतता। कम ऑन, अगर विराट कोहली मैच में होता, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर विराट कोहली मैच खेलता, नहीं, मैं वर्ब इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूं। अगर विराट कोहली मैच में होता तो इंडिया मैच जरूर जीतता। कम ऑन, थैंक यू सुभद्रा जी। आगे बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंस सब समझ में आने वाले, आपको बहुत मजा आने वाला है। आ गया बहुत सारे, इतने सारे कंडीशनल सेंटेंस। मैं जानता हूं कि इतने सारे कंडीशनल सेंटेंस आपको कंफ्यूज जरूर करेंगे, लेकिन पढ़ते चलिए ना भाई, पढ़ते चलने से डाउट वैसे क्लियर भी होते चलेंगे ना। कुछ चीजें कंफ्यूज करेगी तो कुछ चीजें डाउट भी तो क्लियर करेगी, तो इसलिए पढ़ते चलिए, सब आता चला जाएगा। कम ऑन, हाँ कंफ्यूजिंग तो है ना, बहुत सारी चीजें है ना। मैं चाहता हूं कि आप इतने सारे सेंटेंसेस बना के देखें कि सब आसान लगने लग जाए। बहुत सारे सेंटेंसेस बना के देखें। वर विराट कोहली इन द मैच, देन इंडिया वुड विन द मैच। यस, वेरी गुड, इंडिया वुड श्योरली विन द मैच। वर विराट कोहली वुड नॉट, नहीं अधिकारी सर वो नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगर विराट कोहली अच्छा क्रिकेटर नहीं होता तो बनेगा कैसे? वर विराट कोहली नॉट अ गुड क्रिकेटर, देन नोबडी वुड नो हिम, कोई भी उसे नहीं जानता। नोबडी वुड नो हिम, कोई भी उसे नहीं जानता। वो सेंटेंस अलग है थोड़ा, इसलिए मैंने लिया नहीं उसको। वर विराट कोहली नॉट अ ग्रेट क्रिकेटर, देन नोबडी वुड नो हिम, कोई भी उसे नहीं जानता। देन आई वुड विन द मैच नहीं आएगा कामरान, इंडिया वुड विन द मैच, इंडिया वुड डेफिनेटली विन द मैच, ऐसा आएगा। एक और सेंटेंस इसी का लीजिएगा, एक और सेंटेंस इसी का। अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड होता, अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड होता तो तुम्हारे लिए पैसे अरेंज कर देता। या ऐसा बोलो, अगर आकाश मेरा फ्रेंड होता तो वो मेरे लिए पैसे अरेंज कर देता। जल्दी बनाए, अगर आकाश मेरा फ्रेंड होता तो वो मेरे लिए पैसे अरेंज कर देता। ये सबने, कुछ लोगों ने, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली या श्योरली तो लगाया ही नहीं है। मतलब देखो, अगर विराट कोहली मैच में होता तो इंडिया मैच जरूर जीतता, तो जरूर के लिए ज्यादातर लोगों ने लगाया ही नहीं है। थैंक यू सो मच मयूर। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको हर एक चीज गहराई से पढ़ाऊं, पूरी चीजें गहराई से। अगर आकाश मेरा फ्रेंड होता तो मेरे लिए पैसे जरूर अरेंज करता, या मेरे लिए पैसे अरेंज कर देता।